बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक स्टाइल शर्ट बनाऊंगी 5 से 6 साल की बच्ची के लिए। तो ये दो किस्म की मेरे पास लेस है, एक सेम कलर की सेंटर लेस है और दूसरी चिकन लेस है ऑफ वाइट। तो ये पिंक कलर में कॉटन का 1.5 मीटर का पीस है मेरे पास। इसमें से फ्रंट और बैक जो है ना वो मैं कटिंग कर लूँगी, यानी जितनी आपको कुल लेंथ फ़्रॉक की चाहिए उतनी आपने लेंथ और जितनी चौड़ाई आपने रखनी है वो अपनी चॉइस के मुताबिक उतार लेनी है। इसकी लेंथ मैंने ली है 26 इंच, 24 इंच मैंने तैयार रखनी है, तो 2 इंच मैंने कटिंग के लिए एक्स्ट्रा ली है। और इस तरह से जो चौड़ाई है ना इसकी वो मैंने 26 इंच ही ली है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। ये एक पल्ला इसका फ्रंट का हो गया और एक बैक का। ये देखिए इस तरह से तह लगा लेनी है। अब करना क्या है कि इसका एक पल्ला जो है ना यानी बैक का हमने अलग कर लेना है और फ्रंट का पल्ला जो है ना वही रख लेना है इस तरह से। और तीरे का निशान 10 इंच यानी फ़ोल्ड किया हुआ 5 इंच का मैं लगा रही हूँ और गले का मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है। और फिर दोनों शोल्डर और गले के सेंटर का निशान इस तरह से लगा लेना है और नीचे तिरछा जिस तरह से हम कलियां कटिंग करते हैं इस तरह से निशान लगाना है नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर जो सेंटर का पार्ट है ना उसको भी कटिंग करके अलग कर लेना है। ये देखें जिस तरह से हमने कटिंग की है उसी तरह से हमने इसके अंदर ये सेंटर लेस लगानी है। अब जिस तरह से इनकी कटिंग की थी उसी तरह से इनको उठाते जाना है और इनके सेंटर में ये लेस लगा लेनी है। तो इन कलियों को सीधा रखते हुए लेस को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा है और लेस की किनारी पर सिलाई लगा लूँगी। और अब लेस को इस तरह से सीधा करके कपड़े की किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। आम ये लेस मिल जाती है इस तरह से सेंटर में कलियों के लगी हुई लेस बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये देखें इस तरह से ये लेस लगाने के बाद अब दूसरे जो इसके पार्ट थे ना वो भी मैंने उसी तरह से जिस तरह से कटिंग की थी उठाकर इनके साथ जोड़ते जाना है। ये देखें ये तीनों साइड पर मैंने इस तरह से लेस लगा ली है। अब जो साइड के हैं जो पार्ट है ना वो भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। ये देखें ये फ्रंट पार्ट जो है ना वो मैंने इस तरह से तैयार किया है। अब इसका सेंटर बनाकर तय लगानी है और बैक के ऊपर इसको रख कर शर्ट की मुकम्मल कटिंग करेंगे। तीरा जो है 10 इंच यानी फ़ोल्ड किया हुआ 5 इंच लूँगी और आर्म होल की लेंथ भी मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी, चेस्ट 7 इंच का निशान लगाऊंगी, फिटिंग का निशान 6.5 इंच पे लगा रही हूँ और नीचे दामन तक ए लाइन शेप में इस तरह से कटिंग करनी है इसकी। मैं अपने नाप के हिसाब से ये कटिंग कर रही हूँ, आप अपने नाप के मुताबिक इसकी कटिंग जो है ना वो रख सकती हैं। ये फ्रंट साइड की थोड़ी सी डीप कटिंग जिस तरह से होती है वो कर लूँगी। अब जो इसका नीचे दामन है ना उसकी थोड़ी सी मैं इस तरह से राउंड शेप में कटिंग करूँगी। ये देखें ये इसकी मुकम्मल कटिंग हो गई है। अब मैं गले की कटिंग करूँगी तो 2.5 इंच चौड़ाई लूँगी
और 3 इंच की लेंथ लेकर राउंड शेप में मैं इस तरह से गला जो है ना वो कटिंग कर लूँगी। सिर्फ फ्रंट साइड का गला पहले कटिंग करूँगी और फिर बैक का गला तकरीबन 1 इंच के फासले पर इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और इसकी बटन पट्टी बनाने के लिए ये मैंने कट लगाया है। ये कट 3 इंच इसकी लेंथ ली है। इस तरह से कट लगा लेना है। ये इस तरह से फ़्रॉक की मैंने मुकम्मल कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले मैं बैक का गला बनाऊंगी। ये जो बटन पट्टी मैंने कटिंग की है ना, उसके नीचे ये मैंने कपड़े की पट्टी रखी है। इसको इस तरह से मैं तैयार करूंगी। ये देखिए सिलाई लगा कर ना इसके अंदर कट लगाऊंगी और फिर इस पट्टी को पलट कर इस तरह से सीधा करके मैंने अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखिए ये मैंने प्रेस करके इसको उल्टी साइड पर फोल्ड कर लिया है। और बटन पट्टी जो है ना वो मैं इस तरह से बनाऊंगी कि इसकी जो एक साइड की किनारी है ना वो शर्ट के ऊपर ही फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। और दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको मैं जो पट्टी की सिलाई थी ना उसी के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से पट्टी बनाने से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पट्टी आएगी। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है, ऊपर से गले को बराबर कर लेना है और फिर फ्रंट का जो पार्ट है ना उसको इसके ऊपर सिलाई कर लेना है शोल्डर को। ये देखें ये दोनों साइड के शोल्डर मैंने सिलाई कर लिए हैं। अब गले के ऊपर ये मैंने चिकन लेस जो थी वो ली है, तो गले का नाप करके लेस के साथ इस तरह से ये देखें इस तरह से नाप करके लेस को मैंने डबल किया है। फिर इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी है लेस, यानी जितनी आपने कम या ज़्यादा जितनी चुनट डालनी है उतनी लेस ले लेनी है। और फिर इसकी दोनों साइड की किनारियाँ मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। और अब मैं लेस के ऊपर चुनट डालने के लिए डबल सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से डबल सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये धागा खींचकर हमने चुनट जो है ना वो सेट कर लेने हैं। इस तरह से गले के ऊपर रखकर ये चुनट को सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से शर्ट को भी सीधा रखना है और लेस को भी मैंने इसके ऊपर सीधा रखा है। पहले मैंने लेस वाली फ्रिल को बटन पट्टी के बिल्कुल बराबर रखकर सिलाई करना शुरू किया था। अब जो दूसरी साइड है उसको थोड़ा छोड़कर इस तरह से ख़त्म करेंगे। ये देखिए दूसरी साइड जो है ना वो इसके ऊपर आएगी। फ्रिल लगाने के बाद अब तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी ये मैं रेप पट्टी लूँगी। शर्ट को इस तरह से उल्टा रखना है और इसके नीचे रेप पट्टी रखेंगे और जो सिलाई लगाई हुई है ना गले के ऊपर पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। मगज़ी को हल्का हल्का खींचना है। ये देखें इस तरह से रेप पट्टी लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं तरपाई कर लूँगी। ये देखें ये गला मैंने तैयार कर लिया है। पट्टी देखें इस तरह से ऊपर नीचे आएगी। इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट तैयार करने के बाद अब मैं बाजू तैयार करूँगी। बाजू की जो लेंथ है ना वो मैंने 15 इंच ली है। 13 इंच मैंने तैयार रखने थे, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है। इसके ऊपर मैंने पिंटेक्स डालने हैं और जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच ली है।
इसकी चौड़ाई भी मैंने ज़्यादा ली है, फ्रंट और बैक दोनों पर मैंने चुन्नट डालने हैं। सिंपल इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं फ्रंट साइड पर ये लेस लगाऊंगी इसके ऊपर। इस तरह से लेस लगाकर उल्टी साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेना है लेस के साथ ही। इस तरह से लेस लगाने के बाद अब बाजू को मैं फिर से फोल्ड करके रखूँगी और 7 इंच का मैं निशान लगाकर इस तरह से इसको फोल्ड करके कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद इसमें भी मैंने सेंटर लेस लगानी है। इस तरह से पहले लगाई थी उसी तरह से मैं इसके ऊपर भी लगा लूँगी। अब बाजू की दूसरी साइड भी इसके साथ जोड़ लेनी है। ये देखें इस तरह से सेंटर लेस लगाने के बाद अब मैं दोनों साइड पर 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरीके के साथ पिनटक्स डालने के लिए इस तरह से लाइनिंग लगा लेनी है। इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े फासले पर 3-3 निशान इस तरह से बना लेने हैं। इसी तरह से नीचे वाली साइड पर भी निशान लगाने हैं। अब मैं इन निशानों के ऊपर सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से पिनटक्स डालने के बाद अब मैं इनको अच्छे से प्रेस करूंगी और इनका रुख ऊपर की तरफ करते हुए इनको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब फ्रंट साइड पर ये मैं जो बारीक इलास्टिक होता है वो लगाऊंगी। इलास्टिक को फुल खींच लेना है और खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसकी फ्रिल बनी है फ्रंट साइड से। अब जो ऊपर वाली साइड है ना उसको भी हमने जिधर तक चुन्नट डालने हैं निशान लगा लेना है और फिर डबल सिलाई लगाकर मैं इसके चुन्नट बना लूँगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से चुन्नट डालने के बाद अब मैं शर्ट के साथ इनको सिलाई करूँगी। शुरू से इस तरह से बाजू को पूरा रखते हुए बाजू के चुन्नट को शोल्डर के सेंटर में करते हुए बाकी के बाजू को भी पूरा करके सिलाई कर लेना है इस तरह से। इस तरह से बाजू सिलाई करने के बाद अब मैं एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अभी एक साइड की ही मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं इसके दामन पर ये लेस लगाऊंगी पहले, फिर मैं शर्ट की जो दूसरी साइड की सिलाई है ना वो लगाऊंगी। शर्ट को मैंने सीधा रखा है और इसके ऊपर लेस को उल्टा रखकर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद उल्टी साइड पर मैं इसको फोल्ड करके कपड़े को और लेस को इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी।
ये देखें, इस तरह से दामन सिलाई करने के बाद अब जो दूसरी साइड की फिटिंग वाली सिलाई है ना, उसको मैं पहले नीचे से दामन वाली साइड से लेस को बराबर करते हुए सिलाई लगा दूंगी। नीचे वाली साइड से थोड़ी सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाजू वाली साइड से इसकी फिटिंग की सिलाई लगाकर मुकम्मल कर लूँगी। ये देखें, इसके बाजू का स्टाइल भी बहुत ही खूबसूरत है और इसके कलियों के सेंटर में मैं कढ़ाई करवाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर कढ़ाई भी करवा ली है। आप चाहें तो बाज़ार से भी इस तरह के फ्लावर के बंच वगैरह मिल जाते हैं, वो भी लगा सकती हैं। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।